आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म लगातार जारी है। बांग्लादेश में एक हफ्ते में 6 मंदिरों पर हमलों की खबर है। चटगांव में मंदिरों की दानपेटी तक लूट ली गई। देव मंदिर से सोने के गहने और दानपेटी की लूट की खबर है। अलग अलग मंदिरों में ये कट्टरपंथी पहुंचे, उपद्रवी पहुंचे, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट हुई। मंदिरों में जो देवी देवता की प्रतिमा थी वहां से गहने चुरा लिए गए, दान पेटी तक चुरा कर ले गए। और अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार है उसकी एक और बानगी इन मंदिरों पर हो रहे हमले को लेकर देखी जा सकती है। हफ्ते में 6 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है और अब तक इनमें से चटगांव के हथाजारी में 8 जनवरी को 4 मंदिरों पर हमले किए गए। कॉक्स बाजार में 9 जनवरी और लाल मुनीर हाट में 10 जनवरी को एक एक मंदिर में लूटपाट की गई। चटगांव के हथाजारी इलाके में मां विश्वेश्वरी काली मंदिर से सोने के गहने और दानपेटी लूट लिए गए। वहीं सत्यनारायण सेवा आश्रम, मां मागधेश्वरी मंदिर और जगबंधु आश्रम में भी डकैती को अंजाम दिया गया। इसके अलावा कॉक्स बाजार के श्री मंदिर चोरों ने यहां सीसीटीवी कैमरा तक तोड़ दिया। लाल मुनीर हाट जिले के भवतारिणी काली मंदिर से प्राचीन मूर्तियां और कीमती पूजन की जो सामग्री थी वो तक लूटकर चले गए। उपद्रवी लगातार वहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर बांग्लादेश में 6 ऐसे मंदिर हैं अलग अलग हिस्सों में जिन पर निशाना बनाया जा चुका है, जहां से लूटपाट हो चुकी है और यहां दान पेटी तक लूटकर ले गए लोग। इस खबर को लेकर रैनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। रैनिक मेरे साथ, उससे पहले ये तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। एक हफ्ते में 6 मंदिरों पर हमला किया गया, निशाना बनाया गया। कट्टरपंथियों के निशाने पर लगातार अल्पसंख्यक हैं, हिंदू फैमिलीज हैं। हिंदू फैमिलीज से जुड़े हुए जो आस्था के केंद्र हैं यानी कि जो मंदिर हैं अलग अलग जगह, उन मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ताले तोड़ दिए गए, ये कट्टरपंथी मंदिरों के भीतर जा रहे हैं, देवी देवताओं की प्रतिमा में तोड़फोड़ कर रहे हैं, मंदिर को तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि जो सीसीटीवी लगे हैं उन तक में तोड़फोड़ कर दी गई ताकि उनकी पहचान ना हो सके। सीसीटीवी में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दान पेटी जो मंदिरों में रखी होती है वो तक लूट कर ले गए। देवी देवताओं की जो प्रतिमा होती हैं जिन्हें गहने पहनाए जाते हैं वो गहने तक लूटकर ये उपद्रवी ले गए। अगर इसी तरीके से घटनाएं बढ़ती रहेंगी तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में कितना ज्यादा मुश्किल है हिंदुओं के लिए रहना, अल्पसंख्यकों के लिए रहना। बांग्लादेश में एक हफ्ते के भीतर 6 अलग अलग मंदिरों में ये घटनाएं हुई हैं। इससे पहले तो आप देख ही रहे, लगातार मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा अब हो गई है। हालांकि यूनुस सरकार ये भी कह रही है कि ये जो जितनी भी घटनाएं हैं ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं है, ये तो राजनीति से प्रेरित हुई घटनाएं हैं, यानी कि इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही इन घटनाओं को लेकर अब जो आंकड़े दिए गए हैं वो एक्चुअल संख्या से काफी ज्यादा कम नजर आते हैं, जिनकी संख्या करीब 2000 के आसपास बांग्लादेश की तरफ से, यूनुस सरकार की तरफ से बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इन फ्यूचर भविष्य में ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है बांग्लादेश पुलिस के जरिए कि उस पर सूचना दी जाए। सवाल ये है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी की बात है जिसमें ये कहा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित घटनाएं हैं, व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी दीजिए, ये सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है। बांग्लादेश में एक हफ्ते के भीतर भीतर आप समझिए कि 6 ऐसे मंदिर जहां पहुंचे उपद्रवी, निशाना मंदिरों को बनाया, तोड़फोड़ की और दान पेटी तक लूटकर भाग गए। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ। रैनिक, बांग्लादेश में हालात किसी भी तरीके से सुधरते हुए नहीं नजर आ रहे, संभलते हुए नजर नहीं आ रहे। एक हफ्ते के अंदर अंदर 6 मंदिरों को निशाना बनाया गया। फिर क्यों यूनुस सरकार कह रही है कि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं, ये तो राजनीति से जुड़ी हुई घटनाएं हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लगातार हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट कट्टरपंथियों को समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके का जो कम्युनल केसेस हो रहा है उसको छुपाने का कोशिश भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। अगर देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते के अंदर 6 जगह में इस तरीके का जो हिंदू मंदिर है उसके ऊपर हमले का घटना घटा है, तोड़फोड़ किया गया है, लूटफूट किया गया है, जो हिंदू है उनको पीटा गया है, जो उधर का पंडित
थे उनको भी पीटा गया है, इस तरीके का घटना भी सामने आया है। मगर दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई कम्युनल केसेस नहीं है, ये पॉलिटिकल केसेस है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस की तरफ से ये पूरा मामले को लेकर कोई कार्रवाई भी अभी तक नहीं किया गया है और ये सब चीज को देखते हुए एक चीज तो साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों को जो समर्थन उनका समर्थन करते करते इस तरीके का जो घटना माइनॉरिटीज का जो सुरक्षा उसके ऊपर ध्यान देने पर नाकाम रहे हैं और मोहम्मद यूनिस की तरफ से जिस तरीके से इस तरीके का घटना को छुपाने का कोशिश कर रहे हैं इसके कारण में इसीलिए बांग्लादेश पुलिस को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक कम्युनल केसेस जो है वो कम हो चुका है। कम्युनल केसेस जो जिस जगह होगा उस जगह में कोई टॉलरेंस नहीं होगा, नो टॉलरेंस पंथा में चला गया है बांग्लादेश गवर्नमेंट। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ बयान दिया जा रहा है कि कम्युनल केसेस में नो टॉलरेंस, मगर दूसरी तरफ बांग्लादेश का तस्वीर और कुछ कह रहे हैं। बांग्लादेश की तस्वीर कह रहे हैं कि अभी भी जो कम्युनल केसेस वो कम नहीं हुआ है। जो जिस जिस जगह में हिंदुओं का संख्या ज्यादा है, चिटागांव हो, मिनमियन सिंह हो या और भी जो जगह जिस जगह में जो माइनॉरिटीज ज्यादातर रहते हैं उस जगह में सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घट रहा है। तो उस जगह को सिलेक्ट करके मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा है। उपरंतु दिखा दे रहा है कि हर एक दिन हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मगर दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस इसको छुपाने के लिए इसको पॉलिटिकल गेम में कन्वर्ट करने का जो कोशिश वो कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण अगर ढूंढा जाए तो 2-3 कारण निकलेगा। कारण है, पहला तो है इलेक्शन। मोहम्मद यूनुस के सामने चैलेंज है कि 2025 के एंड में या तो 2026 के शुरुआत में इलेक्शन हो सकता है, जिस इलेक्शन में मोहम्मद यूनुस को कौन सपोर्ट करेगा। मोहम्मद यूनुस का जो पिक्चर, वो पिक्चर में कोई काला दाग ना रहे, कोई धब्बा ना रहे, वो क्लीन पिक्चर रहे, तो उसके ऊपर ही मोहम्मद यूनुस की नजर है। और इसी वजह से बांग्लादेश में कम्युनल केसेस नहीं हो रहा है, ऐसा एक एजेंडा तैयार करने का सोच रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और इसी वजह से कम्युनल केसेस को भी पॉलिटिकल केसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कट्टरपंथियों की तरफ से ही मोहम्मद यूनुस को ये सत्ता दिया गया था, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्म किया गया था कट्टरपंथियों की तरफ से और इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बनाया गया था मोहम्मद यूनुस को। तो जिस कट्टरपंथियों की तरफ से उनको ये पावर दिया गया है, उस कट्टरपंथियों को समर्थन करना और उस कट्टरपंथियों को होकर काम करना मोहम्मद यूनुस का अभी एक नीति बन चुका है। और जिस कारण में कट्टरपंथियों का जो राज माइनॉरिटीज के ऊपर चल रहा है, माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है, उसमें भी मोहम्मद यूनुस कोई नजर नहीं दे रहा है, उनको बचाने का कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से इस तरीके का जो कम्युनल केसेस को पॉलिटिकल केसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। और भी और एक साइड अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस का सामने अभी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चैलेंज है कि मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट पूरा विश्व के सामने, पूरा वर्ल्ड के सामने किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करेगा। और प्रेजेंट करने के टाइम पर अगर कम्युनल केसेस ज्यादा होगा तो उनका जो पिक्चर, बांग्लादेश का जो तस्वीर, वो तस्वीर खराब हो जाएगा। इंटरिम गवर्नमेंट का काम करने का तरीका को लेकर सवाल उठेगा और इस बात को अभी रोकने का कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। तो फिलहाल बांग्लादेश में गवर्नमेंट की तरफ से दिखाने का कोशिश कुछ और किया जा रहा है, मगर बांग्लादेश का तस्वीर और कुछ और बोल रहा है। क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट बोल रहा है कि कम्युनल केसेस नहीं हो रहा है, कम्युनल केसेस में नो टॉलरेंस होगा और कम्युनल केसेस में कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक हफ्ते के अंदर 6 मंदिर को तोड़फोड़ किया जा रहा है। कार्रवाई भी तो दिखावे की लग रही है ना रैनिक। अगर कार्रवाई होती, अगर सख्त एक्शन होते तो ये घटनाएं कम हो जाती, ये घटनाएं रुक जाती। लेकिन बांग्लादेश में अफसोस ये कि ऐसा हो नहीं रहा। नजर आप बनाए रखिएगा।